नमस्कार, मैं हूं अनिल पटेल और गुजरात में जो सस्ता अनाज के दुकानदार हैं, फेयर प्राइस शॉप और केरोसिन होल्डर, वो 2 तारीख से हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। क्या है पूरी बात, वो जानेंगे हम स्वयं एसोसिएशन के प्रमुख प्रहलाद भाई मोदी से। प्रहलाद जी, खास करके जिस तरह से ये पूरी बात सामने आई है, कल आप लोगों की बैठक थी, क्या हुआ वो बैठक में और किस बात पर मुद्दा जो है अड़ा है? हमने सरकार को हमारी पुरानी 2 साल पुरानी मांगे के बारे में सरकार को जागरूक किया और सरकार को बताया कि हम 2 तारीख से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से वितरण नहीं करेंगे। इस मामले में सरकार ने हमारे पुरवठा मिनिस्टर की अध्यक्षता में कल हमारी बैठक हुई, जिसमें हमारे सचिव श्री और नियामक श्री और दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे और चर्चा बहुत अच्छी माहौल में चली। कुछ मुद्दे पर सहमति हुई। एक ही मुद्दा ऐसा था कि हमारा जो हैंडलिंग लॉस हमको मिलना चाहिए, जो हम मैनुअल में मिलता था वैसा, तो उस पर थोड़ी बहस हुई और रुक गई। उसमें कोई पॉजिटिव निर्णय नहीं हुआ। बाकी कई मुद्दे ऐसे थे जिसमें सरकार ने बहुत पॉजिटिव बात हम की और हमारी बातें स्वीकारने की तत्परता बताई। लेकिन ये जो हैंडलिंग लॉस वाला मुद्दा है, उसमें जो चर्चा हुई तो उसमें सरकार की भी विडंबना है, हमारी भी विडंबना है। तो इस बात पर नक्कर बात नहीं होने के कारण हमने हमारा आंदोलन मौकूफ नहीं किया है और हम 2 अक्टूबर से वितरण प्रथा से दूर रहने वाले हैं। वो हमारी घोषणा यथावत हम रखते हैं और आशा करते हैं कि सरकार में बैठे हुए मेरे सरकारी कर्मचारी, हमारे पुरवठा मिनिस्टर, मुख्यमंत्री इस बाबत पर अच्छा निर्णय घोषित करें, फिर हम इस मामले में आगे सोचेंगे। दिक्कतें क्या आती हैं? जिस तरह आपने कहा हैंडलिंग लॉस के अंदर दुकानदारों को क्या दिक्कत होती है? दुकानदार को तकलीफ ये होती है कि भाई जो मुझे माल मिलता है उसमें मुझे अलग अलग हिस्से में लोगों को बांटना पड़ता है, उसमें से कुछ गिरता है, कुछ बिगड़ता है, तो हमें लॉस तो होता ही है, हैंडलिंग लॉस। और पहले जब मैनुअल था तो हमें 1% मिलता था, तो हमारी मांग है कि हमें मिलना चाहिए। सरकार की दिक्कत है कि भारत सरकार जो देती है वो पूरा हिसाब मांगती है, तो 100 किलो के सामने 99 किलो की बिक्री बताकर 1 किलो का जवाब देना पड़ता है और उसके सामने सरकार को पैसा देना पड़ता है, भारत सरकार को। ये जो विटंबना है कि 1% जो पैसा देना पड़े, तो हमारे सचिव श्री का कहना है कि इससे निगम पर 70 करोड़ का हर महीना बोझ होता है। ये नीति भी से एक बाबत है, इसके तात्कालिक कोई चर्चा नहीं हो सकती है, इसको बजट में भी ले जाना पड़े, इसीलिए वो बात यहाँ खड़ी रही है और हमारा आग्रह है कि अभी घोषित करो। प्रहलाद भी खास करके ये खाली मुद्दा जो होगा ये गुजरात का तो नहीं होगा, ये पूरे देश में ये स्थिति होगी कि जो ये हैंडलिंग घट होता होगा। तो ऐसा नहीं लगता कि भारत सरकार को एक ऐसा रूल बना देना चाहिए जिससे पूरे देश के लोगों को या दुकानदारों को फायदा हो? इस मामले में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन ने भारत सरकार से कई बार बात की, तो भारत सरकार ने हर स्टेट को पत्र लिखा और बताया है कि भाई ये तुम्हारा विषय है, इसका निर्णय तुम करो। अब देखना यह है कि हर स्टेट को भारत सरकार से झुमना चाहिए और मांगना चाहिए कि भाई ये लॉस भारत सरकार हमें दे। यदि सब स्टेट भारत सरकार से स्वीकार करा सकेंगे तो 70 करोड़ का जो बोझ आने वाला है वो नहीं आएगा। ये उनका
ये राज्य सरकारों का सब राज्य सरकार का इरादा क्या है वो उसके पर निर्भीत है। जब भारत सरकार ने लिखा है तो उसके सामने उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? सही। जवाब देना चाहिए, नहीं दिया है। यदि तुम ना लिखो या हाँ लिखो तो फिर भारत सरकार को बताओ कि आप हमें दो, हम यहाँ देंगे। लेकिन कोई भी स्टेट ने काम किया नहीं, इसलिए स्टेट गवर्नमेंटों का मलिन इरादा है ये फलित होता है। और इसीलिए हम ये पकड़ के बैठे हैं कि मजबूरन हम तुमसे जजूमेंगे तो आप भारत सरकार से जजूमो। इसीलिए हम पकड़ के बैठे हैं कि ये होना चाहिए। जिस हिसाब से प्रहलाद मोदी जी ने बताया है कि ये समस्या गुजरात की तो है, लेकिन सभी देश में जितने भी राज्य जहाँ पीडीएस सिस्टम काम करता है सुचारू रूप से, वहाँ की भी है। यानी जो दुकानदार एसोसिएशन हैं वो तो मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन राज्यों का भी फर्ज बनता है कि वो इन तमाम लोगों के लिए भी मेहनत करें, जिससे एक निश्चित पॉलिसी बन सके भारत सरकार की तरफ से भी और उन राज्यों की तरफ से। लेकिन फिलहाल उनका कहना है कि इस बात पर मामला अटका हुआ है, इसलिए जो उनका हड़ताल है 2 तारीख से, वो फिलहाल तो जारी रहेगा जब तक कि सरकार की तरफ से कोई अनुरूप जवाब नहीं आ जाता। अनिल पटेल, पंचायत टीवी, अहमदाबाद।